चलिए नेक्स्ट 32 वाला देखिएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 32 और इसमें लिखा है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस टेन एक्स प्लस, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है साइन एक्स का इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। अच्छा और ये वाले हम जानते हैं केवल तभी डिफाइन होंगे जब x -1 से 1 होगा, है ना, x का वैल्यू -1 से 1 होगा तभी डिफाइन होंगे। बाकी जो है वो तो सभी x के लिए डिफाइन होता है, तो डोमेन हो गया -1 से 1। चलिए देन यहाँ पे लिखा है कि कैपिटल M एंड स्मॉल m आर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ fx। कैपिटल M जो है वो fx का मैक्सिमम वैल्यू है और स्मॉल m जो है वो fx का मिनिमम वैल्यू है। तो हमसे पूछा गया है इनका अर्थमेटिक मीन, मतलब इनका एवरेज पूछा है। ठीक है, तो पहले ये निकालेंगे देन ये आ जाएगा, है ना। चलिए तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कैलकुलस वाला तरीका लगा सकते हैं। अच्छा और ये दोनों मिलकर π/2 बन जाएंगे। डिफरेंशिएशन निकाल दिया, क्या जाएगा cos x माइनस साइन x प्लस sec स्क्वायर x π/2 का 0 और ये 1/1 प्लस x²। ठीक है, चलिए तो अगर x -1 से 1 लेना है, अगर x -1 से 1 लेना है तो इसका रेंज निकाल लो, इसका रेंज निकाल लो। ये तो दिख रहा है ग्रेटर देन 1 आएगा, है ना। इसका भी निकाल सकते हैं, इसका कितना आ जाएगा, इसका 1/2 से 1 आ जाएगा, है ना। तो 1/2 से 1 ये ऐसे आ जाएगा, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू जो भी आएगा इन दोनों के कारण वो पॉजिटिव ही बन जाएगा। तो f' क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, -1 से 1 तक का कोई भी x लीजिएगा, f' क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव मिलेगा। मींस fx क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, fx इज इंक्रीजिंग। अच्छा वैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का बोलते हैं, बताओ, है ना। f' ग्रेटर देन 0 तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, है ना। वो स्ट्रिक्टली वर्ड कहाँ पे यूज करते हैं, क्यों करते हैं, वो सब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चैप्टर में दिखेगा। चलिए fx ऐसे आ गया तो fx का रेंज क्या होगा, तो बस इंक्रीजिंग है तो क्या बोल सकते हैं कि मिनिमम पे मिनिमम वैल्यू देगा और मैक्सिमम पे मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो बस f(-1) निकाल लो। तो अगर मैं x की जगह -1 रखता हूं, है ना, x की जगह -1 रखते हैं तो क्या बनेगा, -sin1 प्लस cos1, ठीक है ना, -tan1 माइनस tan1, ये वाला हो गया π/2 और tan इनवर्स -x रहेगा -π/4। ठीक है, ये f(-1) है ना, ये f(-1) है। देन f(1) निकाल लेना, तो आ जाएगा sin1 प्लस cos1 प्लस tan1 प्लस π/2 प्लस π/4। और हमसे क्या पूछा है, इनका एवरेज। तो पहले तो इन दोनों का सम चाहिए, तो जैसे ही सम करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे और उनका हाफ करेंगे तो आ जाएगा cos1 प्लस π/2। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, cos1 प्लस π/2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगले लिखा है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू, है ना, ये जो 1/n वाला है उसको उधर भेज दिया और π/4 का भी उल्टा ऐसे कर दिया, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1/n। आई थिंक इसको ऐसे रहने दे तो ज्यादा अच्छा है। π/4 को इधर ले आए भैया ना, तो -tan इनवर्स 1
और ये हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स 1/n। मतलब जिसका वैल्यू निकालना है वो अगर ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में रहे वो ज्यादा अच्छा है। तो n को तो ऐसे ले लेते उसको ऐसे रखा। चलो इन दो को सॉल्व कर लो। ये जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy और इज इक्वल टू में आ गया tan इनवर्स -1/n, है ना। चलिए इसको सॉल्व कर तो ऊपर आ जाएगा 4 और 3 7/12 नीचे 11/12 है ना ऐसा। हाँ भाई इधर क्या आ जाएगा tan इनवर्स -4/5 अपॉन 6/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स -1/n। चलिए इधर कितना आ गया tan इनवर्स 7/11 और यह जाएगा माइनस का tan इनवर्स 4/6 इज इक्वल टू tan इनवर्स -1/n, है ना। चलिए बस एक बार और फॉर्मूला लगा तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, सिंप्लीफिकेशन ही खाली। अब दिया जाएगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स -1/n। tan इनवर्स हट जाएगा और 21 माइनस 22 तो -1 और 33 प्लस 14 47। लो भाई क्लियरली डायरेक्ट कंपेयर करके ही आ रहा है, ठीक है। n कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा ना, n कितना आ जाएगा 47, ठीक है, सही है ना। चलिए अगला 34 वाला देखेंगे। इसमें एक सीरीज है, इसका सम पूछा है। तो अगर मैं अगेन जनरल टर्म में लिख लूं तो ज्यादा अच्छा है। सिग्मा के अंदर कॉट इनवर्स आगे फिर अच्छा देखो इसकी बात करते हैं पहले 2/x तो सब में आ रहा है तो जनरल टर्म में भी आएगा। वेरिएबल में r ले लूंगा और 1 से n टर्म लगेगा, मतलब n लिमिट लगेगा। चलिए इनका जनरल टर्म क्या बनेगा 3x 6x 10x। अच्छा x तो सब में आ ही रहा है तो खाली नंबर के लिए पता कर लो 3 6 10। देखो यहाँ से यहाँ 3 ऐड हो रहा है, इधर से इधर 4 ऐड हो रहा है, इधर से इधर 5 ऐड होगा, मतलब अगला 15 आएगा, फिर 6 ऐड होगा तो अगला 21 आएगा। इस तरह के टर्म्स आ रहे हैं। इनका जनरल टर्म अगर ढूंढ लिया तो काम बच जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस का जनरल टर्म ऐसे निकालना सीखा होता है तुम लोगों ने, जिसमें कॉमन डिफरेंस एपी में आ रहा होता है। भाई जैसे मान लो ये कोई प्रोग्रेशन है जिसके ये टर्म्स हैं, तो इनमें जो कॉमन डिफरेंस निकाला वो एपी बनाना है। मतलब जो प्रोग्रेशन है वो एपी है नहीं है, लेकिन जो कॉमन डिफरेंसेस हैं वो एपी में आ रहे हैं। तो ऐसे वाले का जनरल टर्म निकालना सीखा होगा कि भाई जो भी प्रोग्रेशन है उसको सम के फॉर्म में लिखो, जो भी प्रोग्रेशन है उसको सम के फॉर्म में लिखो और nth टर्म tn मान लो। फिर तरीका क्या होता है, दोबारा लिखो, एक टर्म शिफ्ट करके लिखो, ठीक है ना। तो tn जो है वो और आगे शिफ्ट हो जाएगा, देन सबट्रैक्ट कर दो, देन इसको सबट्रैक्ट कर दो, है ना। चलिए इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 3, इधर से सबट्रैक्ट होना शुरू हुआ तो 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस ऐसे यहाँ तक सबट्रैक्ट होता जाएगा और ये tn माइनस का, तो ये tn इधर आ जाएगा। ब्रैकेट में नंबर ऑफ टर्म्स बचेंगे n-1 और वो एक एपी है, ठीक है ना। इस एपी का सम निकाल लो तो ये जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इंटू 2a प्लस n-1, n की जगह n-1 रखना, इंटू d, ऐसा कुछ बनेगा। तो 3 प्लस n-1/2 इंटू 6 प्लस n-2,
चलिए देखता जाएगा tn इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू n प्लस 4 अपॉन 2। हाँ ये तो फाइनली सिंप्लीफाई कर लो, कितना बन गया। और उम्मीद है कैलकुलेशन सही है। n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4 और अपॉन में 2। हाँ ये कितना हो गया, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 बाय 2। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। जिसको फैक्टराइज कर सकते हैं n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, और ये सभी में x था अपॉन 2। चलिए तो यहाँ पे जो सीरीज है उसका जनरल टर्म दिया गया। अच्छा, और चूंकि मुझे r के टर्म में लिखना था तो मुझे यहाँ n की जगह r लिखना चाहिए। r प्लस 1 इंटू r प्लस 2 इंटू x बाय 2। ठीक, फिर थोड़ा और एलसीएम वगैरह ले सकते हैं, हाँ ना। चलिए और एलसीएम लेके देख लेते हैं। ये जाएगा cot इनवर्स, एलसीएम आ जाएगा 2x, ये ऐसे हो जाएगा r प्लस 1 इंटू r प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, फिर इसको tan इनवर्स में चेंज कर देना, है ना। फिर इसको tan इनवर्स में चेंज कर देना, जानते हैं भाई सबको tan इनवर्स में लाके सॉल्व करता है। तो ये जाएगा 2x, नीचे आ जाएगा 4 प्लस r प्लस 1 इंटू एक्स और इंटू में r प्लस 2 इंटू एक्स। चलिए तो यहाँ पे क्या करिएगा, ऊपर नीचे 4 से डिवाइड कर दो, है ना। ऊपर नीचे 4 से डिवाइड कर दिया तो हो जाएगा x बाई 2, नीचे आ जाएगा 1 प्लस r प्लस 1 बाई 2 इंटू एक्स और इधर r प्लस 2 बाई 2 इंटू एक्स। और जिन दो का प्रोडक्ट यहाँ दिख रहा है, इन्हीं का डिफरेंस ऊपर आ रहा है ना, इन्हीं का डिफरेंस ऊपर आ रहा है। तो इसको ऐसे लिख दिया माइनस r प्लस 1 बाई 2 इंटू एक्स, है ना। उम्मीद है इसके आगे सभी कर लेंगे, क्योंकि मुझे मेन जो था वो मैंने बता दिया। चाहो तो एक स्टेप लो और लिख दे रहा हूँ, ये हटाना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये जो है ये ऐसे आ गया सिग्मा के अंदर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y जैसा r प्लस 1 बाई 2 इंटू एक्स माइनस tan इनवर्स, सॉरी इधर r प्लस 2 आएगा और इधर tan इनवर्स r प्लस 1 बाई 2 इंटू एक्स। ठीक है, फिर वही कहानी, ये VR है तो ये VR प्लस 1 है, छोटे वाले में छोटी वैल्यू रख दो और बड़े वाले में बड़ी वैल्यू रख दो। और बाद में तुम्हें पता है n की जगह इन्फिनिटी रखना है, तो r इक्वल टू 1 से n था तो n की जगह सीधा इन्फिनिटी रख देना। तो इस वाले में 1 रखोगे तो ये तो tan इनवर्स x ही बच जाएगा, है ना। और इस वाले में इन्फिनिटी रखोगे तो ये जो है पाई बाई 2 हो जाएगा ना, ये तो पाई बाई 2 हो जाएगा और ये लिमिट का वैल्यू 1 दे रखा है। चलिए हटा के पूरा सॉल्व भी कर दे रहा हूँ। ये सिग्मा सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, मतलब सिग्मा सॉल्व करने के बाद ये लिमिट रखने के बाद ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x और इक्वल टू में 1 दे रखा है। तो ये जाएगा cot इनवर्स x इक्वल टू 1 बाई x का वैल्यू क्या होगा, cot 1 आएगा ना, x का वैल्यू क्या आएगा, cot 1 आ जाएगा। ठीक, चेक कर लीजिएगा, ऐसे ही रखा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा और इसमें लिखा है फंक्शन f जो है वो गिवन है और डिफाइन है r से इस इंटरवल में, और दूसरा फंक्शन है g जो कि r से b में डिफाइन है ना। r जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है एंड gx फंक्शन हमें ऐसे दे रखा है। अच्छा, ये तो समझ आता होगा ना, ये डोमेन कोडोमेन गिवन होता है अपन को, है ना, डोमेन और कोडोमेन गिवन होता है। अच्छा, आगे बढ़ोगे तो ऐसे बोल रखा है बोथ आर सर्जेक्टिव, मतलब जो कोडोमेन है वो रेंज होगा
तो ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया, ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया, है ना। चलिए gx अपन को क्या दे रखा है, साइन इनवर्स fx/2 √4 माइनस fx का स्क्वायर। अब ये f²x मतलब fx का स्क्वायर, और आगे लास्ट में है प्लस π/3। दोनों फंक्शन सर्जेक्टिव है। देन सेट b इज इक्वल टू, b क्या हो जाएगा, g का रेंज होगा, है ना, g का रेंज बताना है। अच्छा, अब यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो जो रूट के अंदर वाला उसमें से 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन लेंगे तो बाहर 2 आ जाएगा, और ये कुछ ऐसे बन जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस fx/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा। अब अगर ध्यान से देखा जाए ना, आगे लास्ट प्लस π/3, क्या ये वाला मालूम है किसी को, साइन इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस x², ऐसा कोई फॉर्मूला देखा है क्या? तो अगर किसी ने प्रिंसिपल रेंज के अंदर अंदर याद किया हो तो मालूम होगा ऐसा होता है, मगर JEE में जरूरी नहीं कि जो गिवन हो वो प्रिंसिपल रेंज में ही गिवन हो। तो तुम्हारी जानकारी के लिए अगर मैं बताऊं कि ये कब क्या होता है तो पूरे देख लो। साइन इनवर्स x होता है जब x कहां से कहां लाई कर रहा हो, -1/√2 से 1/√2 तब होता है। लेकिन अगर मान लो 1/√2 से बड़ा हो जाए, और 1/√2 से बड़ा कहां तक जाएगा, 1 तक ही जाएगा, है ना, इस डोमेन के चक्कर में। तो ऐसा होने पे ये होता है π-2√2 साइन इनवर्स x, और अगर -1/√2 से छोटा हो तो होता है -π-2 साइन इनवर्स x। हाँ, तो डायरेक्ट 2 साइन इनवर्स x लिखने की भूल मत करिएगा। तो अब देखो, या तो केसेस बना के सॉल्व करो, या फिर जैसे इसका डेरिवेशन किया जाता है वैसे ही कर लो, है ना। तो मैं डेरिवेशन जैसा किया जाता है वैसा कर लेता हूं। देखिएगा भाई, मैं fx/2 को कुछ अस्यूम कर लेता हूं, fx/2 को अस्यूम कर लिया मैंने साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि हम तभी फॉर्मूला करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स fx/2। तो इसका रेंज क्या आएगा थीटा का, तो भाई देखो fx का रेंज है -1 से 1। हाँ, कोई बोले सर ये तो को डोमेन होता है, तो भाई आज सर्जेक्टिव बोला है ना, को डोमेन और रेंज सेम होगा। तो fx/2 हो जाएगा -1/2 से 1/2, और उसका साइन इनवर्स आ जाएगा -30 डिग्री से 30 डिग्री। मतलब जो थीटा में लेके चल रहा हूं वो ऐसा होगा। ठीक है, थीटा जो लेके चल रहा हूं वो ऐसा होगा। चलिए रख दो। तो अभी जो मेरा g फंक्शन है वो थीटा के टर्म्स में जाएगा, और जैसे ही रखोगे तो अंदर क्या बनने वाला है वो तो मालूम ही सभी को, साइन इनवर्स sin 2 थीटा बनेगा। अब अगर थीटा ऐसा है तो 2 थीटा क्या होगा, थीटा ऐसा है तो 2 थीटा हो जाएगा -π/3 से π/3, और इस रेंज के लिए ये वाला क्या बन जाएगा, डायरेक्ट 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो लो भाई जी का रेंज बोले तो 2 थीटा का रेंज, और 2 थीटा आगे प्लस π/3 भी अभी आगे प्लस π/3, ठीक है, हो गया। तो 2 थीटा प्लस π/3 हो गया। तो 2 थीटा का रेंज मालूम है, इसमें π/3 ऐड कर दो, 0 से 2 π/3 हो गया, 0 से 2 π/3 नहीं आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए ये वाला देखेगा 36 वाला। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें फंक्शन डिफाइंड है, और ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ये वाला ब्रैकेट तो कुछ नहीं, करली बना लेगा। चलिए मैं एक बार नोट कर दे रहा हूँ, fx क्या है हमारे पास, fx दे रखा है ऐसा 8/π, और tan इनवर्स के अंदर है -mod(x) + 3, एंड ये लेना है जब mod x ग्रेटर देन 2। ठीक, अच्छा, और अगर mod x लेस देन और इक्वल टू 2 होगा तो ये लेना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ
3x² माइनस मॉड x प्लस 3 अपॉन x² प्लस 1। तो इसमें करना है तो कुछ नहीं, नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ fx, रेंज निकाल लो, बात खत्म। चलिए तो पहला केस, व्हेन मॉड x इज ग्रेटर देन 2, और इसको मैं अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखूं तो ज्यादा सही रहेगा, 2 से इन्फिनिटी है ना। तो माइनस मॉड x क्या होगा, हमें ये बनाना है ना, ये बनाना है। माइनस मॉड x क्या होगा, तो ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -2, उम्मीद है ये सब सभी को आता होगा, प्लस 3 करेंगे तो ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1, इसका tan इनवर्स है ना, इसका tan इनवर्स क्या हो जाएगा, क्या जाएगा -π/2 से π/4, ठीक है ना। नाउ 8 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई तो fx बन जाएगा और उसका रेंज आ जाएगा 8 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई और कर दिया 8 अपॉन पाई तो -4, 8 अपॉन पाई, इसमें करेंगे 8 अपॉन पाई तो 2 का 2 आ जाएगा। चलिए तो फर्स्ट केस में fx का रेंज ऐसा आ रहा है, ठीक है। सेकेंड केस देखिएगा, व्हेन x इज सॉरी मॉड x इज लेस देन और इक्वल टू 2, मॉड x इज लेस देन और इक्वल टू 2 मतलब 0 से 2 है ना। हाँ भाई, अगर मॉड x ऐसा है तो अभी क्या होगा, और ये जो फंक्शन है अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, मतलब इस केस में जो फंक्शन लेके चलना है वैसा लेके चलना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x² प्लस 3, तो उसमें से 3 तो कॉमन ले लो, x² प्लस 3 माइनस मॉड x और अपॉन में है x² प्लस 1। अच्छा 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो x² प्लस 1, तो ये अलग अलग कर दो है ना, मतलब इधर डायरेक्ट नहीं मिल रहा तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, उसके बाद रेंज निकालेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ऐसे बनेगा 3 माइनस मॉड x अपॉन x² प्लस 1 है ना, मॉड x अपॉन x² प्लस 1, ठीक है। 3 तो वैसे बाहर भी ला सकते हैं है ना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मॉड x अगर मैं 0 लेता हूं, मतलब अगर मॉड x को 0 लेते हैं, ये हमारा fx हो गया पहली बार, ठीक है। अगर मॉड x को 0 लेते हैं तो fx कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और अगर 0 नहीं है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस सॉरी 1 अपॉन 1 प्लस मॉड x प्लस 1 बाय मॉड x, ठीक है, मॉड x प्लस 1 बाय मॉड x। अब इसका रेंज कितना आएगा, तो x प्लस 1 बाय x का रेंज निकालना है, और x प्लस 1 बाय x मालूम होगा तुम लोगों को है ना, y इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय x का ग्राफ मालूम है, y इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय x का ग्राफ ऐसा होता है, और x मैं चाहूं तो कहां से कर लूंगा, -2 से 2 लूंगा, 1 पे ही आएगा, -1 पे ही आएगा। तो अगर मैं -2 से 2 की बात करूं, ठीक है ना, -2 से 2 की, अच्छा और उसके पहले भी x की जगह फिर तो मैं मॉड x करना पड़ेगा, तो जो नेगेटिव x वाला ग्राफ है वो हट के ऐसे ही आ जाएगा, जैसा पॉजिटिव साइड बना है वैसा ही नेगेटिव साइड आ जाएगा, ऐसा। मतलब इसका जो वैल्यू जाएगा वो क्या जाएगा, 2 से इन्फिनिटी जाएगा, और मुझे कहां से कहां तक लेना है, 0 से 2 में चेक करोगे है ना, तो 0 से 2 में अगर चेक करोगे तो ये वाला ग्राफ काम का आएगा, जिसका रेंज क्या होगा, 2 से इन्फिनिटी होगा ना। चलिए तो ये पता लग गया।
मतलब अगर मॉड x 0 से 2 है तो इसका रेंज क्या होगा, मॉड x प्लस 1 बाय मॉड x 1। 2 से इन्फिनिटी आएगा भैया ना, 2 से इन्फिनिटी आएगा, देन 1 अपॉन, तो 1 अपॉन करके निकालोगे तो 0 से 1 बाय 2 हो जाएगा, है ना। फिर माइनस का मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस 1 बाय 2 से 0 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन, और ये जो भी ब्रैकेट है माइनस 1 बाय 2 से 0 हो जाएगा। फिर उसमें 3 ऐड कर लीजिएगा, तो जैसे ही 3 ऐड करोगे तो ये, जैसे ही 3 ऐड करोगे, जैसे ही 3 ऐड करोगे तो हो जाएगा 5 बाय 2 से 3, है ना। और फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा ये कितना है 2.5 से 3, तो उसका वैल्यू जो है वो 2 ही आएगा, तो दिस इज ऑलवेज 2। अच्छा, और अगर f(x) 0 हो जाए तो 3 आ होता है ना, यहाँ पर 2 भी मिल सकता है 3 भी मिल सकता है, मतलब यहाँ पे ये जो दूसरा वाला इसका वैल्यू 2 भी आ सकता है 3 भी आ सकता है। 3 का बार है जब मैं x को 0 लूंगा और बाकी वैल्यूज के लिए 2 आ रहा है, ठीक है। तो 2 और 3 तो यहाँ से मिल गया, और इधर से क्या आ रहा था, तो इधर से इंटीजर ढूंढ लो, तो -3 -1 0 1, और 2 और 3 उधर से आ गए, तो टोटल इतने इंटीजर्स हमें मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, -3 -2 -1, 3 3 6 और 1 7, हाँ भाई टोटल 7 इंटीजर्स यहाँ पे होंगे। आंसर मैच करना हो तो चलो 36 वाले का आंसर देख लो, ये रहा भैया 36 वाले का आंसर है सी, 36 का सी आंसर है ना। तो मेन यहाँ पे ये है, देखो इधर वाले में तो आई थिंक दिक्कत नहीं जाएगी, इसका रेंज निकालने में थोड़ा समस्या जा सकती लोगों को, क्योंकि जो x है ना, देखो मैंने डायरेक्ट मॉड x ले ली तो तुम्हें 2 केस बनाने पड़ते थे, ठीक है ना, 2 केस बनाने पड़ते थे, या फिर डायरेक्ट इसी को बोल सकते थे कि अगर मॉड x लेस देन 2 है तो x क्या होगा, -2 से 2 होगा, ये भी कर सकते थे। तो -2 से 2 ले लो, देन इसका रेंज निकालो, तो उसके रेंज में केवल 2 इंटीजर आ रहे थे, इन वैल्यूज का इंटीजर बनेगा 2 और इसका इंटीजर 3, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा हाँ इधर चेक कर लेते हो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, चलिए बढ़िया। हाँ इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ अगर दिख नहीं हो, हाँ 37 वाला देखेगा, क्या लिखा है इसमें, पाई माइनस सेक इनवर्स। ऐसा दिख रहा होगा कि ये वाला और ये वाला, तुम लोगों ने सीखा होगा सेक इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स क्या होता है, सेक इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स। अगर दोनों के अंदर सेम हो, अगर दोनों के अंदर सेम क्वांटिटी है तो इसका वैल्यू π/2 होता है, और डोमेन कहता है कि इनके अंदर वाला वैल्यू या तो 1 या 1 से बड़ा हो या फिर -1 या उससे छोटा हो। तो mod x प्लस 1 क्लियरली दिख रहा है 1 या 1 से बड़ा ही होगा, तो ये वाला तो बेचारा सॉल्व हो गया, क्या हो गया π/2 ही हो गया। तो सिग्मा के अंदर बना पाई माइनस π/2 अपॉन पाई अल्फा होल रेस्ट टू द पावर n, और ये जो बोला जा रहा है ये फाइनाइट बोला जा रहा है ना, n का लिमिट है 1 से इंफिनिटी, ठीक, n का लिमिट बोला जा रहा है 1 से इंफिनिटी, तो हमें क्या बताना है, अच्छा पाई a लिखा है, a लाइज इन द इंटरवल, मतलब a का वैल्यू जो है वो इनमें से कौन से इंटरवल में लाई करेगा, ठीक है। फाइनाइट क्वांटिटी है ये बोला जा रहा है, चेक कर लो, पाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1/2, मतलब हो जाएगा फाइनली 1/2 पावर n, और n का वैल्यू 1 से इंफिनिटी है ना, और ये जो है ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है, तो ये फाइनाइट क्वांटिटी का होगा, हाँ
देखो फाइनाइट क्वांटिटी तभी होगा जब ये अंदर वाला क्या हो 1 से छोटा, 1/2 क्या हो 1 से छोटा हो। भाई देखो अंदर वाला 1 से छोटा क्यों चाहिए, क्योंकि 1 से छोटा कोई नंबर है तो उसकी पावर कितना भी बढ़ाते जाओ, जैसे मैं पहले 1 रखूंगा, फिर 2 रखूंगा, 3 4 5 6 7 8 ऐसा कोई सा भी। तो यहाँ पर अच्छा अगर तुम इसको एक्सपांड करोगे तो एक जीपी बन जाएगा ना, इनफाइनाइट जीपी, उसका भी सम कर सकते हो। हालांकि बाद में फिर कंडीशन लगाओगे कि जो कॉमन रेशियो है वो 1 से छोटा होना चाहिए। वैसे तो कॉमन रेशियो -1 से 1 भी चल जाएगा, मगर ये इन लोगों ने क्या बोला है, पॉजिटिव बोला है, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि 1 से छोटा होना चाहिए, मतलब 0 से 1 के बीच का होना चाहिए। तो बस ठीक है, ए पॉजिटिव है तो 2a क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 1, मतलब ये क्या आ जाएगा 1/2 से बड़ा। अब 1/2 के बराबर नहीं चलेगा, इसलिए 1/2 का ओपन ब्रैकेट वाला सही होगा। ठीक है, 1/2 पर ओपन ब्रैकेट वाला सही होगा। ठीक है, चलिए इसमें क्या लिखा है, इफ k टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, इफ k टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, जो कि क्या होता है n+1/2 होता है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर जो है उसका k टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। स्क्वायर्स का सम ऐसा होता है n+1 to n+1/6। देन द वैल्यू ऑफ, अगर ऐसा है तो इसका वैल्यू बताओ, साइन इनवर्स 9k² - 4n² अपॉन 6k + 4n। तो यहां से देखो क्या होगा, k का वैल्यू ऐसा है और क्या, हाँ k का वैल्यू कितना आ गया 2n+1/3, मतलब 3k - 2n = 1 आ गया, है ना। चलिए इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा, a² - b² लगा देना, तो 3k - 2n इंटू 3k + 2n, और डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन ले लो तो 3k + 2n, ये कैंसिल, और 3k - 2n का वैल्यू 1 है, तो साइन इनवर्स 1/2 π/6 आ जाएगा, है ना। तो बड़ा आसान सा था। चलिए अगला, इसमें लिखा है साइन इनवर्स e⁻x + cos इनवर्स x² = π/2। तो भाई π/2 कब होगा, जब साइन इनवर्स और cos इनवर्स के अंदर वाला सेम हो, साइन इनवर्स और cos इनवर्स के अंदर वाला सेम हो, देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो अगेन ग्राफ बनाओ, ठीक है, ये y = e⁻x का ग्राफ है। चलिए फिर x² का ग्राफ बनाना है, तो जो x² का ग्राफ होगा वो इधर तो तुम्हें 100% मालूम होगा कि ऐसा आएगा, मतलब एक जगह तो कट करेगा। अब इधर कैसा आएगा, है ना, e⁻x का ग्राफ ऐसा हो गया, x² का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा कि जो x² का ग्राफ है वो ऐसा आएगा, मतलब पॉजिटिव साइड e⁻x और x² कभी एक दूसरे को कट करेंगे या नहीं। तो वो आइडिया देखो कैसे लगा सकते हैं, थोड़ा वैल्यू से लगा सकते हैं। इधर मैं x लिख रहा हूँ, इधर e⁻x लिख रहा हूँ, इधर x²। 0 पर वैल्यू कितना आ रहा था 1 और इसका 0, मतलब अभी अपन को दिख रहा है कि e⁻x का ग्राफ ऊपर है। तो अब हमें चेक करना है कि क्या x² वाला ग्राफ इसको क्रॉस करके ऊपर जाता है या नहीं, मतलब उसका वैल्यू कभी भी e⁻x से ज्यादा आएगा या नहीं। ठीक है, तो 1 रखा तो ये e आ जाएगा, e बोले तो 2.7 आ जाएगा, और ये वैल्यू रहेगा। तो अभी भी देखो e⁻x का ही वैल्यू जाता है, 2 रखेंगे तो ये बेचारा 4 होगा, लेकिन ये तब तक इसका स्क्वायर 7.29 या 7.38 समथिंग पहुंच चुका होगा। 3 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका क्यूब कर लीजिएगा तो 27 का क्यूब करिएगा तो काफी बड़ा सा नंबर आ जाएगा 27, सॉरी मतलब 2.7, 27 नहीं मान सकते। 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा, तो इससे निकाल लीजिएगा, मतलब 100% 9 से तो बड़ा ही आएगा ना। मतलब कभी भी x² का वैल्यू e⁻x के वैल्यू से ज्यादा नहीं आएगा पॉजिटिव साइड, तो हमेशा e⁻x का ग्राफ ही ऊपर रहेगा।
ठीक है ना, मतलब एक ही सॉल्यूशन आएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज ओनली 1। ठीक है, चाहो तो इसका भी आंसर चेक कर लो। 39 का आंसर कितना आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है, देखो। ठीक है, 39 का ए ऑप्शन सही है। भाई इसमें क्या बोला है, जो fx दिया गया है वो दिया गया है tan इनवर्स। इसको सिंप्लीफाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 से 1 आ जाएगा, तो tan 1 आ जाएगा। ये tan इनवर्स में tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और gx जो है वो ऐसा रखा है mod x when x is not equal to 0 and 1 when x is equal to 0। तो जो fx equal to gx है उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बता रहे, तो अगेन ग्राफ, ठीक है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बता रहे हैं। अच्छा, tan 1 क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा ना। भाई देखो tan का 1 कहाँ आएगा, इधर π/4 होगा, ये π/2 होगा, मतलब ये 1.57 है, ये 0.78 है, तो 1 कहीं इधर ही आएगा, और इस पर tan का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो tan 1 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो जैसे मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका 0 पर वैल्यू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स tan 1 आ जाएगा, 0 पे इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, और tan इनवर्स एक्स स्क्वायर है, पॉजिटिव ही है, तो हमेशा 0 से π/2 के बीच में ही देगा, π/2 यहाँ कहीं होगा, है ना। और x के लिए जैसा ग्राफ आएगा वैसा ही -x के लिए आएगा। चलिए, तो ये ऐसे जाएगा। और ये जो मैंने अभी इस कलर से बनाया, येलो कलर से जो बनाया हुआ है वो इसका ग्राफ है ना, fx का ग्राफ है ना। gx का ग्राफ बनाओ तो ये तो दिख रहा है, 0 पे इसका वैल्यू 1 आएगा ना, gx को मैं वाइट कलर से बना रहा हूँ, और बाकी के लिए mod x का ग्राफ आएगा ऐसा। ठीक है, तो हाउ मेनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर देयर, तो 1 2 और एक ये, क्योंकि 0 पे भी इसका वैल्यू 1 था और इसका भी वैल्यू 1 था, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए कितने, 3। ठीक है, 40 का डी ऑप्शन सही है। आप चेक कर लो, 40th क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। हाँ भाई, अगला ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, fx इक्वल टू क्या लिखा है, साइन इनवर्स 4x अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसमें हमने क्या करा, ऊपर नीचे 4 से डिवाइड कर दिया, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4, और फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, है ना। तो अब जो क्वेश्चन बन गया वो कुछ इस फॉर्मेट में दिख रहा होगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि हम जानते हैं हमेशा 2 tan इनवर्स x नहीं होता, 2 tan इनवर्स x होता है जब x -1 से 1 के बीच में हो। ठीक है ना, अगर x 1 से बड़ा हो जाए, मतलब 1 से इन्फिनिटी, तो पाई -2 tan इनवर्स x होता है। अगर x 1 से छोटा हो जाए, सॉरी -1 से छोटा हो जाए, तो -पाई -2 tan इनवर्स x होता है। तो बस कुछ उसी तरीके से अपन इसको लिख देंगे, है ना। ये क्या क्या बच जाएगा, 2 tan इनवर्स x, बट ध्यान दीजिएगा x की जगह इसमें x/2 लेना है, और ये कब हो गया, जब x/2 -1 से 1 के बीच में हो, पाई -2 tan इनवर्स x/2 और पाई -2 tan इनवर्स x/2, जब x/2 -∞ से -1 होगा, और जब x/2 1 से इन्फिनिटी होगा। चलिए, तो fx क्या आ चुका है, इसी को और आगे सिंप्लीफाई कर देना, मतलब x/2 था तो उससे x भी निकल आएगा, है ना। x/2 है तो x क्या होगा, इधर -∞ से -2, इधर -2 से 2, और इधर 2 से इन्फिनिटी। ठीक है,
हो गया। अब इसमें वैल्यू निकालना है ना, क्या आ जाएगा f ऑफ रूट 7 माइनस 2। तो पहले तो मुझे बताओ रूट 7 माइनस 2 किस इंटरवल में आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, ताकि उसके हिसाब से लिया जा सके। तो रूट 7 माइनस 2, रूट 7 मालूम कितना होगा, रूट 7 जो आएगा वो 2.7 समथिंग आएगा, 0.7 आएगा, इस इंटरवल में आएगा। तो इसके लिए लेना है 2 tan इनवर्स x बाई 2, मतलब जो भी x है अपॉन 2, है ना, सही है। अच्छा दूसरा क्या था, f ऑफ 4 अपॉन रूट 7 माइनस 2। तो रूट 7 माइनस 2 ऐसा था, तो 4 अपॉन रूट 7 माइनस 2 मतलब 4 अपॉन 0.7, तो ये 40/7 मतलब 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो वो इस इंटरवल में आएगा। पाई माइनस 2 tan इनवर्स x बाई 2 मतलब जो भी है उसका हाफ, तो ऐसे हो जाएगा 2 अपॉन रूट 7 माइनस 2। देन क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाओगे, है ना, इसमें से इसको घटाओगे तो 2 कॉमन ले लेना, tan इनवर्स रूट 7 माइनस 2 बाई 2 प्लस tan इनवर्स 2 अपॉन रूट 7 माइनस 2, ऐसा आएगा माइनस पाई। तो इतने का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, बिकॉज अपन इसको कॉट इनवर्स में चेंज कर देंगे और ये अंदर वाला पॉजिटिव है तो टेंशन नहीं होगा। तो ये पाई बाई 2 का डबल पाई हो जाएगा, और पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा ये, है ना। एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, वैसे तो मैंने सही किया। 41 का आंसर ए ऑप्शन सही है, 41 का ए ऑप्शन सही है ना, सही है, 0 ही आ रहा था हमारे पास, है ना। चलिए और करें आगे, है ना, सारे क्वेश्चंस करे जा सकते हैं, इसमें कोई लफड़े वाली बात ही नहीं है ना। चलिए इस क्वेश्चन में देखिएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स को मैं टी लिख देता हूँ। साइन इनवर्स साइन एक्स को हमने टी लिख दिया है, और इसका रेंज हम जानते हैं क्या होगा, -π/2 से π/2 होगा, ठीक है। तो बस क्या पूछा, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, हाँ ये क्या हो जाएगा, t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4। तो अगर t ऐसा है तो t माइनस 1/2 क्या होगा, तो ऐसा जाएगा -π माइनस 1/2 पाई माइनस 1/2, फिर इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो ये वाला देखो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, जिसमें स्क्वायर इसका ज्यादा आएगा ना, तो ये जाएगा 0 से पाई प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4, ठीक है ना। फिर 1/4 ऐड कर लेना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है चेक कर लो, 1/4 ऐड कर लो, और क्या। अच्छा इतना तो कंफर्म सभी को पता लग गया ना, भाई इसका स्क्वायर ज्यादा आएगा कि इसका स्क्वायर ज्यादा आएगा, तो इसका स्क्वायर ज्यादा आएगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो मिनिमम स्क्वायर का वैल्यू 0 आएगा, है ना। चलिए ठीक है, 1/4 और ऐड करो इसमें, ठीक है, बन जाएगा हमारा फंक्शन एफ आ जाएगा, जो कि टी के टर्म्स में हमने लिख दिया है। तो 1/4 ऐड करा, इधर 1/4, ये कितना हो गया है, पाई स्क्वायर प्लस 2π प्लस 1/4 ये था, और 1/4 और ऐड करा है, ठीक है। तो ये आ रहा है, 1 मिनट यहाँ पे देखिएगा, है ना, यहाँ 1/4 ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा, ये ना, हाँ इसीलिए गड़बड़ हो रहा है, ये 1/4 इधर माइनस का होगा, तो 1/4 माइनस करेंगे, अभी सही आ गया ना, ये 1 से 1 कट जाएगा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है वो ये हो गया, पाई स्क्वायर प्लस 2π अपॉन 4, जिसको लिख सकते हैं π/4 इंटू पाई प्लस 2। हाँ भैया, अगेन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, 42 का ए ऑप्शन है ना, 42 का ए ऑप्शन सही है।
चलिए लास्ट एक और कर लेते हैं। हाँ भाई आज के लिए बस एक और कर लेते हैं। इसमें लिखा है tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3x इक्वल टू 5/2। और वैल्यू बताना है इसका tan ऑफ पाई माइनस 2 tan इनवर्स x की, इसकी वैल्यू बतानी क्या आएगी। ठीक है चलिए देखिएगा, ये दोनों तो सॉल्व कर लेंगे हम। तो यह जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो यह जाएगा 4 और 6 10, 10 और 10/5 2 आ जाएगा ये तो। सिंप्लीफाई करूं 4 और 6 10 ऊपर 10/8 बन रहा है, नीचे 5/8 बन रहा है, तो 2 आ जाएगा सही है। प्लस में है tan इनवर्स 2/3x और इज इक्वल टू 5/2। हाँ भाई tan इनवर्स 2 इधर ले जाएंगे, तो π/2 माइनस tan इनवर्स 2 कितना हो जाएगा, cot इनवर्स 2 हो जाएगा। cot इनवर्स 2 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2, है ना। ये मैच नहीं कर रहा, फिर ऐसे इक्वल कर दिया तो 2/3x इज इक्वल टू 1/2, तो 3x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/3। हाँ भाई कहाँ गड़बड़ किया हमने इसको और इसको सॉल्व किया है ना पहले। अच्छा हाँ सॉरी, ये तो x आया ना अपने पास अभी, कोई नहीं सही, अभी तो x आया, हमें इसका वैल्यू बताना है। वही मैं सोचो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। हाँ भाई इसका वैल्यू है ना, तो हमने x निकाल लिया, कितना आ रहा है 4/3 आ रहा है। चलिए देखिएगा इसका वैल्यू, तो ये हो जाएगा tan ऑफ पाई माइनस 2 tan इनवर्स 4/3, है ना। तो एक काम कर सकते हैं, tan इनवर्स 4/3 को थीटा बोल दो, तो हो जाएगा tan पाई माइनस 2 थीटा, जो कि कितना हो जाएगा माइनस tan 2 थीटा। और हमने tan इनवर्स 4/3 को थीटा बोला है, तो tan थीटा कितना होगा 4/3 होगा। तो tan थीटा 4/3 है, तो बस इसका वैल्यू निकाल लो, फॉर्मूला याद होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 2 इंटू 4/3 अपॉन 1 प्लस 16 अपॉन 9, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 4 दूनी 8 दिया 24, और नीचे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, माइनस 24/25। और आओ ये कुछ गड़बड़ अगेन यहाँ पे क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है ना, फॉर्मूले गलत बताया होता हूँ। तो आ जाएगा -24/-7, 24/7 ना ऑप्शन मैच कर रहा है। चलिए 43 का ये ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 43 का ए ऑप्शन आ रहा है। चलिए तो ये जो एक्सरसाइज 1 हम लोग कर रहे थे, इसमें बस 5 क्वेश्चन और बचे अभी, है ना। इसमें मैंने लिख तो रखे, बट ठीक है चलो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। 43 तक कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। चलिए बाकी का अगली क्लास में करेंगे। ओके।